हाय, मेरा नाम स्वरित है और मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ और वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉपर 2.0। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि नीट 2026 मैंने भी पेपर दिया था। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों ने पेपर को दिया था। ठीक है, मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं, उन्होंने भी पेपर दिया होगा। सबका वही दिमाग में था कि लीक हुआ और हमें कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अब इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नीट 2027 की तैयारी करें। ठीक है, अब नीट 2027 के लिए जो तैयारी करनी थी, तो अधिकतर बच्चे या फिर बहुत सारे बच्चे नीट के लिए यकीन 2.0 की तरफ जाते हैं। तो वो बैच PW ने बहुत आसान कर दिया कि आप अगर चाहते हो तो रीनीट पे फोकस करो, नहीं तो अब नीट 2027 पे फोकस करना है तो आप थोड़े दिन रुक जाओ। आपका बैच का जो कंफर्मेशन डेट है वो 29 जून है। बैच में आपको लिखेगा कि बैच स्टार्ट 29 जून से होने वाला है, यकीन 2.0 2027 के लिए। ठीक है, तो अब रीनीट के लिए आपका ऐसा सिचुएशन है कि उसमें 3 तरीके के बच्चे हैं। ठीक है, पहले जिनका 600 प्लस आ रहा था और उनका सिलेक्शन हो रहा था, मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स थे जिनका आ रहा था और वो बहुत खुश भी थे। लेकिन अब जो हो गया सो अब उसका क्या बोला जाए, लेकिन हुआ तो ठीक है। दूसरे बच्चों के जिनका 300 से 600 के बीच में आ रहा होगा और तीसरे बच्चों के जिनका 0 से 300 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, 600 प्लस वालों को पता है उन्हें क्या करना है, क्या रिवीजन करना है, वो लोग नहीं है कन्फ्यूजन में। ठीक है, कुछ होंगे तो आप बस अपने पे फोकस करो, क्योंकि आपने एक बार कर चुका है, आप एक और बार कर लोगे। अब कन्फ्यूज़न में वो बच्चे हैं जिनका आ रहा है 300 से 600। ठीक है, जिनका 400 प्लस भी है या 550 आ रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दिए होंगे, अपना रिवाइज कर रहे होंगे, उन लोगों को जैसे समझा। लेकिन जो 0 से 300 वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि हम करें क्या। ठीक है, 300 से 600 वाले भी हैं, आप एक मंथ में 300 मार्क्स बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो, वो आपके कैपेबिलिटी पे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल उतना नहीं। आप उसके लिए 1 शॉट रिवीजन और टेस्ट, आपको यही करना होगा कि आप इसको बार बार करो और फिर आप एग्ज़ाम दो। ठीक है, और आप अगर नहीं भी कर पाते हो, अगर नीट 20 रीनीट को लेके, तो आपके पास तब भी आपके पास 1 हफ्ते का गैप है, आप वापस शुरू कर सकते हो नीट 2027 के लिए। लेकिन जिनका आ रहा है 300 से 600, जिनका आ रहा है 0 से 300 के बीच में, आपको, मेरा भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहूँगा रीनीट के लिए, मैं अपना बेसिक्स ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरे कुछ बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक, मतलब जैसे बेसिक मैथ्स हो गए या फिर ये होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। और आप अगर बेसिक्स क्लियर करते हो तो इसके बेसिस पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो नीट 2020 जो रीनीट होने वाला है उसके लिए। ठीक है, और अगर आप नहीं भी उसमें अच्छा कुछ ज़्यादा स्कोर करते हो, तब भी आप नीट 2027 के लिए आपका बेसिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक्स कर सकते हो या हार्ड चैप्टर चुन सकते हो। ठीक है, अब बेसिक्स में भी हम लोग क्या बात करें, तो हमारे 3-4 अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उन पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कि बेसिक्स या फिर चैप्टर 1 से तो हमारा शुरू होने वाला है। अगर आप बॉटनी में चाहो तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या सेल साइकिल को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ का है गैप शुरू होने में हमारे बैच में भी टाइम है 1 मंथ का। तो आप या तो फिर सेल द यूनिट या सेल साइकिल पहले ख़त्म कर सकते हो, या जो हार्ड चैप्टर, जो कि जब बैच चल रहे होते हैं और उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, जो कि हार्ड चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ठीक है, आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से कंफर्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, या जूलॉजी में भी आप बेसिक्स की तरफ जा सकते हो, या जो हार्ड चैप्टर, या तो बेसिक्स के कुछ 3-4 चैप्टर आप क्लियर कर लो, या जो हार्ड हैं, जो बहुत मुश्किल लगते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हार्ड इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी में याद करने वाली बहुत चीज़ें हैं। जूलॉजी में आपको कुछ चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन और फिर ये सब चैप्टर्स हैं, या फिर बायोमोलिक्यूल्स हो गए, तो ये आप 3-4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो मेन बैच शुरू होने से पहले, जिससे आपको ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर हेल्प हो रहा होगा ये सब में। ठीक है, केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक की तरफ से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो होता है शुरू, वो एक साथ शुरू होता है और एट द एंड ख़त्म हो जाता है अच्छा से, स्टार्टिंग से पूरा। इनऑर्गेनिक आपका पहले 11th वाला शुरू हो जाता है और फिर आपका एंड में आपका 12th का होता है।
तो आप चाहो तो अभी इनऑर्गेनिक का जो है 11th का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो कि जब बैच में जब ये होगा तो आप सिर्फ जो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो आप वो कर लो। उस टाइम पे आप दूसरे सब्जेक्ट अगर कोई बैकलॉग हो जाए, क्योंकि बैकलॉग होना वो पॉसिबल है और होता ही है सब बच्चों का, तो उस टाइम पे आप उस पर ध्यान दे सकते हो। लेकिन पीरियोडिक टेबल करने के लिए आपको एटम्स आना चाहिए, एटम्स के लिए आपको मोल चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो आप केमिस्ट्री के लिए ये टारगेट रख सकते हो कि 1 मंथ ख़त्म होने से पहले हम मोल, एटम्स और पीरियोडिक टेबल इन 3 चैप्टर। सेम फिर फिजिक्स में भी आप वही चीज़ पे जा सकते हो। फिजिक्स में आप बेसिक्स करो या हार्ड करो, तो आप या तो जो बेसिक्स के चैप्टर हैं, बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन, इन तीनों को आप ख़त्म कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो जो हार्ड चैप्टर्स हैं जैसे मॉडर्न फिज़िक्स थोड़ा इंडिपेंडेंट है तो आप उसको पूरा ख़त्म कर सकते हो। या फिर आप 12th का स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, लेकिन उसके ग्रेविटेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो या जो कोई हार्ड चैप्टर लगते हैं वो कर सकते हो अगर आप नीट 2027 के लिए जा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे पता है पहला वीडियो है, मैंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड हम लोग आगे इसमें और भी आगे बात करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस दिन हम लोग कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर्स पे हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं, ये सब हम आपको साल भर में शेयर करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो विथ मी in my journey and hope so you like the video. Please like it, subscribe and share it with your friends. तब तक के लिए बाय बाय।